गाइस, आज हम वापस आ चुके हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज। आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक बात करते हैं। किसी भी ऑर्डिनरी पीपल के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किससे रिलेट करते हैं? सीधा डेमोक्रेसी से। तो इस वजह से जो उनके साथ गलत हो रहा है, जो उन्हें लगता है कि ये गलत चीज हो रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये डेमोक्रेसी की वजह से ही गलत हो रही है। मतलब उनके लिए सीधा मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इक्विवेलेंट है डेमोक्रेसी के। अगर कुछ गलत कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, तो वही चीज डेमोक्रेसी में लिखी है, इस वजह से वो कर रहे हैं। किसी भी ऑर्डिनरी या फिर इलिटरेट पीपल यही समझता है। ठीक है, इस वजह से क्या हम इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक फेस होती है वो डेमोक्रेसी का। ठीक है, डेमोक्रेसी का फेस कौन होता है? पॉलिटिकल पार्टी। और इस वजह से नेसेसरी भी है। जिस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वो अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप में चला जाएगा, क्योंकि एक बंदा ही फिर मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक बंदा अगर रूल करने लग गया तो वो धीरे 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 डिक्टेटरशिप में बदलने लग जाएगा। ठीक है, और ये डेमोक्रेसी जो फेलियर हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो काम नहीं कर रही है, इसका डिससेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है पीपल्स। जैसे प्रोटेस्ट कर लिया, ठीक है, या प्रेशर ग्रुप्स बना लिए और प्रेशराइज कर रहे हैं पार्टी को, जिससे वो अपना वर्क सही से करे। ठीक है, कुछ मेनली 4 चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, 4 चैलेंजेस होते हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है, या प्रॉब्लम्स होती है जो हर पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है। ठीक है, जो फर्स्ट चैलेंज है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? तो मैं बोलूंगा भाई, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होने हैं, जो फिर टॉप लीडर्स है, ठीक है, टॉप लीडर्स ने क्या किया, मैं बोल रहा हूँ कि जो राज कर रहा है वो लोगों से ही बना, ठीक है, लोगों के वोट से ही बना हो। तो ऐसे ही पार्टी के अंदर होना चाहिए कि जो टॉप पे लीडर्स आएंगे, ठीक है ना, जो टॉप पे मेंबर्स आएंगे वो हमेशा वोटिंग से बने हो, ठीक है, ना कि पैसे के दम पे, ना कि मसल्स के दम पे बने हो। ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रेगुलर बेस पे इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, और क्या नहीं होता पार्टी के अंदर? पार्टी के अंदर कभी कभार क्या बोलते हैं, मेंबरशिप रजिस्टर ही नहीं होते। मेंबरशिप रजिस्टर माने कि जितने उनके पास मेंबर्स है उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी पार्टीज में टोटल ओवरऑल कितने मेंबर्स है। एक सबसे बड़ी खामी ये है। दूसरी बात, इलेक्शन नहीं होते, मैंने आपको बता दी, इंटरनल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल तो इलेक्शन होता ही है, पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन नहीं होता टॉप पार्टी लीडर्स के लिए। सेकंड, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं और जो लोकल लेवल पे जो वो मेंबर्स होते हैं पार्टी के, वो दोनों अलग ही रहते हैं। रीजन ये मैं कह सकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि टॉप पार्टी में जो टॉप पार्टी लीडर्स के बीच में जो डिस्कशन हो रहा है वो कभी भी है ना पूरी अच्छी तरीके से इनके पास पहुंचता नहीं है। इस वजह से अगर कोई लॉ भी पास हुआ है ना, या कोई बिल पास कराया इनकी गवर्नमेंट ने, तो है ना, जो टॉप पार्टी लीडर्स के मन में क्या राय चल रही है, ये उनका उस लॉ से क्या मतलब है और मेंबर्स का क्या मतलब है, दोनों डिफरेंट होते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि फुल इंफॉर्मेशन कभी भी यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाती है। ठीक है, इस वजह से ये काफी ज्यादा वो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो जो डाउनग्रेड जो मेंबर्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि इस लॉ का मतलब क्या है, क्योंकि इन तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंची ही नहीं है। यही रीजन है कि कभी कभार जो टॉप लीडर मेंबर है वो इन्हें कंसीडर करे बिना, ठीक है, लोअर ग्रेड के वो मेंबर्स को कंसीडर करे बिना कोई भी लॉ पास कर देते हैं, या फिर कोई भी जो अपनी न्यू पॉलिसी है वो निकाल देते हैं। और सिर्फ कि ये किसके दम पे निकालते हैं? सिर्फ अपने दम पे निकालते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और मोस्टली जो पार्टी है वो आज के जमाने में इंटरनल डेमोक्रेसी तो मतलब लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी तो फेस कर ही रही है। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका बेटा सक्सेशन, मतलब डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब जो टॉप लीडर्स होते हैं ना, वो कभी भी, मैंने अभी बताया आपको, इलेक्शंस होते नहीं है, तो वो सिलेक्ट कैसे होते हैं? बेसिकली क्या होता है, जो टॉप पे मेंबर्स होते हैं ना वो अपनी फैमिली को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, कि वही उनके मतलब जैसे ही वो जाए तो उनकी फैमिली मेंबर ही उस पोजीशन पे आ जाए, या फिर उससे जो नीचे की थोड़ी बहुत पोजीशन है टॉप मेंबर्स में ही, तो उनमें उनकी फैमिली का ही कोई मेंबर आ जाए। तो यहाँ पे डायनेस्टिक सक्सेशन बहुत होता है, मतलब इलेक्शंस होते नहीं है, इस वजह से जो टॉप मेंबर्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो टॉप की पोजीशन होती है, जो टॉप पोजीशन होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है किसी भी वन फैमिली की। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा तो नहीं, आप समझ जाना कौन सी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, गांधी एंड गांधी। ठीक है, तो जो टॉप पोजीशन पे जो पार्टी रहती है ना, तो उस जो टॉप पोजीशन रहती है
वो हमेशा एक वन फैमिली के रहते हैं, मोस्टली ज्यादातर ये देखा जाता है। रीजन क्या होता है? डायनेस्टिक सक्सेशन। थर्ड क्या रीजन है, या फिर थर्ड चैलेंज क्या फेस करती है? थर्ड चैलेंज फेस करती है कि यहाँ पे जो मेंबर्स बनते हैं वो किनके बनते हैं? मसल एंड पावर के थ्रू बनते हैं। ये मसल एंड पावर ना कह दूं तो मैं मसल तो हो गया, मसल के अलावा मैं कह सकता हूँ कि मनी, ठीक है, मनी एंड मसल पावर पे बनते हैं। इसका मतलब क्या है? आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो टिकट्स मिलते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, वो हमेशा या तो कभी कभार पैसे के दम पे मिल गए कि किसी ने 1 करोड़ ज्यादा दे दिए तो उसे टिकट मिल गया। तो बेसिकली यहाँ पे वो वैल्यू के ऊपर नहीं मिलते कि वो कितना एजुकेटेड है या उसके अंदर कितनी नॉलेज है। किसके बेसिस पे मिलते हैं? मसल एंड मसी के, वो मनी के ऊपर। जो जितना ज्यादा मनी लुटा रहा है उसे टिकट मिल गया, या फिर मसल के ऊपर भी मिल जाते हैं। इस वजह से आप काफी ज्यादा बार देखते होंगे कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो वो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो भी सत्ता में आ जाते हैं। रीजन क्या होता है? या तो मसल पावर या फिर मनी पावर। ये काफी, अब इन क्रिमिनल्स के पास इतनी ज्यादा नॉलेज तो होती नहीं कि वो किसी भी एक कंस्टिट्यूंसी को संभाले या फिर एक रीजन को संभाले, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मसल एंड मनी वो सत्ता में आ जाते हैं। ठीक है, 4 चैलेंजेस जो फेस करते हैं वो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको। देखो क्या होता है, कभी कभार आज के जमाने में क्या हो गया, 2 पार्टी के बीच में डिफरेंस लगभग खत्म हो गया। इंडिया के अंदर जो एक पार्टी इकोनॉमिक पॉलिसी लाना चाहती है वो सेम इकोनॉमिक पॉलिसी सेकंड वाली पार्टी लाना चाहती है। मतलब उनकी जो पॉलिसी होती है वो लगभग सेम ही होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर डिफरेंस होता भी है तो वो बजट में डिफरेंस होता है कि इनका कुछ बजट कम है, इनका कुछ बजट हाई है, लेकिन वैसा पॉलिसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये रीजन है कि कभी भी डिफरेंस नहीं आ पाता 2 पार्टी के बीच में, या फिर जो एक नॉर्मल बंदा है, वोटर जो है वो सिलेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि पॉलिसी दोनों सेम ही ला रहे हैं, बजट में डिफरेंस है। तो इनसे मतलब उन्हें तो ये देखना है ना कि बजट के अलावा कि उन्हें वो पॉलिसी कितनी हेल्प कर रही है, तो किसकी पॉलिसी कितनी हेल्प कर रही है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर वो किसी मेंबर को सिलेक्ट भी करते हैं कि ये जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, तो वो दूसरी पार्टी की तरफ मेंबर में जाएंगे, तो ये भी हो सकता है कि वही बंदा फिर उस पार्टी से भी लड़ने लग जाए, चेंज कर ले अपने पार्टी और उस पार्टी से भी लड़ने लग जाए। तो मोस्टली क्या होता है, हम सिलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो पर्सन है वो वन पार्टी टू अनदर पार्टी शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये मेन रीजन है, ये 4 रीजन है, 4 चैलेंजेस है जो फेस करते हैं जो इंडिया के अंदर, या फिर हर पॉलिटिकल पार्टी ये 4 चैलेंजेस तो फेस करती है। और इंडिया के अंदर मेन ये इंटरनल डेमोक्रेसी हो गया, डायनेस्टिक सक्सेशन हो गया, क्रिमिनल्स जो बन जाते हैं कभी कभार, या फिर मसल एंड मनी पावर्स पे मोस्टली बन जाते हैं। ठीक है, और आज के जमाने में तो इन्हीं के बेसिस पे बन रहे हैं। उनके पास नॉलेज नहीं होती है बट मनी एंड मसल के बेसिस पे वो बन जाते हैं। और फोर्थ मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 2 पार्टीज के बीच में डिफरेंस नहीं रह गया, उनके आइडियोलॉजीज में डिफरेंस नहीं रह गया। अच्छी बात रहेगी कि मैं कहूँ कि 2 पार्टीज के बीच में आइडियोलॉजीज में डिफरेंस नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये चैलेंजेस तो हमने पढ़ लिए क्या होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे जो पार्टी है वो रिफॉर्म कर सकती है, क्या क्या ऐसे मतलब चीजें हैं या क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे वो अपने अंदर अप्लाई करके रिफॉर्म हो सकती है। ठीक है,